मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या हम वास्तव में अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं? इसके बारे में जरा सोचिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हम लोग अपने भाग्य की, अपने नसीब की अदृश्य जेल के कैदी हैं। अब ये कैसे? हमको लगता है कि हम आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल दिया करता हूं कि एक आदमी सफाई कर्मचारी है। जैसे म्युनिसिपैलिटी में आप देखते हैं, शहरों में, गांव में भी नालियां वगैरह साफ करने के लोग आते हैं। पहले एक ज़माना था जब वो हर तरह की गंदगी साफ करते थे, जो सफाई कर्मचारी थे। अब हम लोगों ने अगर वहां से निकलना हो, खास करके बॉम्बे मैंने देखा है जहाँ पे सारा कूड़ा वगैरह कचरा इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ से लोगों ने निकलना होता है तो अपने नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, इतनी बदबू होती है। लेकिन आपने देखा होगा सफाई कर्मचारियों को, वो कूड़ा छांट छांट के उसको अलग करते हैं और उसके बाद में उसको लादते हैं गाड़ी में और फिर उसमें ही बैठ के उसको वो डंप यार्ड में लेके जाते हैं जहाँ पे वो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं जहां सारे शहर का कचरा, कूड़ा, यही लोग जो सफाई कर्मचारी है, यही लोग वो इकट्ठा करते हैं, यही उसको ढोते हैं और वहां पे डाल के आते हैं। अब आप जरा सोचिए कि इतनी गंदगी, इतनी बदबू, वो जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसको किसने रोका हुआ है कि वो फलों की रेहड़ी न लगाए, या वो सब्जी न बेचे, या मूंगफली की रेहड़ी न लगाए, या फूलों की दुकान न लगाए, या कहीं और नौकरी ना करे? उसको किसने रोका हुआ है? उसके भाग्य ने। क्योंकि हम सब अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। यहां तक कि वो कोशिश करेगा कि वो नौकरी किसी और को ना मिले। वो कोशिश करेगा कि अपने बेटे को वहां फिट कर दे अपनी रिटायरमेंट से पहले, या अपने होते होते वो कोशिश करेगा कि उसको, अपने बेटे को वहां लगा दे। यानी बेटे की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी। अब जब उसको किसने रोका ही नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही काम करता हुआ गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। हमारे पास हर तरह की संभावनाएं हों भी तो हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो कई बार जैसे लोग बात करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। अब ये देखिए, सब कुछ इतना बंधा हुआ है, जैसे मैंने कहा भाग्य के कैदी हैं। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं, चाय भी पी, पराठे भी खाए, कहीं रुक गए रास्ते में, वादियां देखने लग गए, और फिर एक जगह जाके एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें किसी की मौत हुई, किसी के हाथ पांव टूटे, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और कोई खरोंचों के साथ में बच गया। अब ये फिर वो भाग्य, जिसकी जो अदृश्य जेल है, जो भाग्य की, उसके हम कैदी हैं। हमको ये लगता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जा रहे हैं, रुक गए, लेकिन नहीं, ये सारा टाइम्ड है। क्योंकि जहां एक्सीडेंट होना है, अगर आप 2-4 सेकंड पहले निकल गए तो बच गए, और 1-2 सेकंड लेट हो गए तो बच गए, क्योंकि वो तो 1 सेकंड में होता है एक्सीडेंट। तो आपके भाग्य ने, आपके टाइम ने, आपकी प्रारब्ध ने, आपके कर्म ने आपको लॉक किया हुआ है और
आप उसी के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन लगता आपको है कि हम आजाद अपनी मर्जी के मालिक हैं, जा रहे हैं लेकिन बंधे हुए। और क्योंकि आप बंधे हुए जा रहे हैं और वो एक्सीडेंट होना है, तो वो मोमेंट आगे पीछे नहीं हो सकता है। देखिए आप, हम उसको आगे पीछे कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं, तभी तो एक्सीडेंट होता है। तो हमको ये एक मुगालता, एक गलतफहमी है। जैसे बहुत सारे तर्कशील या नास्तिक किस्म के लोग जो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, वो इस तरह की दलीलें देते रहते हैं कि सब हमारे हाथ में है। जैसे मैंने एक जिक्र किया था, आजकल तो बहुत सारे मोटिवेटर्स आ गए हैं, वो सब कहते हैं सब हमारी मुट्ठी में है और कर लो दुनिया मुट्ठी में। और कुछ बाबा लोग भी ऐसा कहते रहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, जबकि ये काफी हद तक मिथ्या है। हाथ में है एक अलग तरीके से, जो हमने पीछे कर्म किए उसके हिसाब से अब जीवन है, उसके हिसाब से अब दुख सुख है, उसके हिसाब से अब नुकसान या प्राप्तियां हैं, और जो अब कर्म करेंगे इसके हिसाब से आगे मिलेगा। कुछ लोगों का हिसाब कुछ अलग ढंग से होता है, तो उनको इसी जन्म में भी देखा गया है कि वो करते हैं तो साथ में उनको मिलना शुरू हो जाता है, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मोस्टली ये थंब रूल ये माना जाता है कि जो आप पीछे करके आप मिलेगा, आप करेंगे आगे मिलेगा। तो हम लोग इस उधेड़ बुन में न रहा करें। जो बहुत लोग विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उससे हम और खराब कर लेते हैं। अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए कि हम कठपुतली हैं, डोर किसी और के हाथ में है। जैसे जैसे वो डोर खींचता है हमको नाचना होगा, और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे कर्मों की है, प्रारब्ध की और भाग्य की। तो हम अपने अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं, ये मान लीजिए। और अगर कोई इसको नहीं मानता है तो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये कह सकता हूं कि उसका दुर्भाग्य होगा। क्यों? आप जो स्वीपर हैं या कुछ ऐसे लोग जो बड़ा अजीबोगरीब काम करते हैं, वो उसी से मर जाते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, उनको वही काम करना पड़ता है, वो और कहीं फिट ही नहीं हो पाते। तो ये क्या है? हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं स्वीपर्स की इसलिए एग्जांपल देता हूं क्योंकि आपको लगता है कई बार कि हम तो इसलिए ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमको पसंद है, लेकिन आप जरा सोचें कि उस स्वीपर को उस गंदगी में क्या पसंद है और उससे किस तरह की उनको बीमारियां होती हैं। मतलब सबसे निचले स्तर का ये काम है, इससे नीचे स्तर का काम क्या होगा? जो आपका मैला उठाए, आपकी गंदगी उठाए, और उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं लगाया हुआ है, वो दूसरा काम नहीं करेगा, वही करेगा। एक एग्जाम्पल हजरत मूसा की अक्सर लोग देते रहते हैं, इससे भी शायद आपको बात पकड़ में आए कि ईश्वर ने ये सारी सृष्टि इस ढंग से बनाई है कि जिसको जहां बना दिया, जिस योनि में डाल दिया, वो उसी में रहना चाहता है, वो मरना ही नहीं चाहता। आप किसी भी जीव जंतु जानवर को देखिए, वो अपनी जान बचाने की कितनी कोशिश करता है। इंसान को देखिए, कितना भी जर्जर शरीर हो जाए वो मरना ही नहीं चाहता है, हर हाल में जीना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। हजरत मूसा के बारे में कि वो बड़े दयालु थे, अल्लाह ताला से उनकी डायरेक्ट बात होती थी, तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बड़ी मिजरी है, बड़े दुख और कष्ट क्लेश है, मालिक आप कुछ दया करो, रहम करो, मुझसे देखा नहीं जाता लोगों का हाल। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपको जो सबसे ज्यादा बदतर हालत में मिलता हो, पहले आप ये ट्रायल कर लो, यही एक कोशिश कर लो कि जो सबसे बदतर हालत में आपको जीव लगता है, एक ढूंढो, पहले उसको ले आओ जन्नत में, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगर आपको दया आती है तो आप दूसरों को भी ले आइएगा। तो हजरत मूसा घूमने लग गए ये देखने के लिए कि सबसे ज्यादा बदतर हालत में कौन सा जीव है। घूमते घुमाते ऐसा कहा जाता है कि उनको ये दरवेश लोग इसकी एग्जाम्पल देते हैं, तो उनको एक सूअर दिखाई दिया जो गंदी नाली में पड़ा हुआ था। तो पुराने जमाने की बातें हैं, और हजरत मूसा तो नेचुरली उनके पास तो शक्ति थी, हस्ती थे, तो उन्होंने उस सूअर से बातचीत की कि भाई अगर मैं तुम्हें जन्नत ले चलूं,
क्योंकि उनको लगा कि इससे ज्यादा मिजरेबल, इससे ज्यादा बुरी गंदी जिंदगी तो किसी की हो नहीं सकती है दुनिया में। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको जन्नत ले चलूं तो सूअर ने उनसे पूछना शुरू कर दिया जन्नत में मुझे क्या क्या मिलेगा। तो उन्होंने सुविधाएं बताई कि ये मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, वहां बड़ा आनंद है, शांति है, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया साफ सुथरा है। और कमाल का जो भी उन्होंने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया उसको कि जन्नत कैसी है। तो सूअर ने कहा ठीक है चलेंगे अगर आप कहते हो तो, लेकिन वहां मुझे ये मेरा जो भोजन, प्रिय भोजन जो मेरा है, गंदगी मल, ये मिलेगा। तो वो हजरत मूसा कहने लगे अरे जन्नत में यानी स्वर्ग में ऐसी गंदगी कहां मिलेगी, वहां गंदगी का नामो निशान नहीं है, ये तो वहां नहीं मिल सकती आपको। तो सूअर ने उनसे कहा तो फिर मैंने जन्नत में जाकर क्या लेना है, मेरे लिए जन्नत से कहीं बेहतर है, मैं यहां आनंद में हूं, अपनी जन्नत अपने पास रखो। एक सूअर भी राजी नहीं हुआ जन्नत में जाने के लिए। ये एक जानवर के ऊपर लागू होता कि हम सब अपने भाग्य, अपने नसीब की अदृश्य जेल के कैदी हैं। इनविजिबल केज है हमारी डेस्टिनी, अदृश्य जेल के कैदी हैं भाग्य की। तो हम लोग जो छटपटाते रहते हैं, अरे भाई मुश्किल है, क्योंकि मैंने एक बार कहा था किसी वीडियो में कि जो पीछे हमने कर्म किए और जो प्रारब्ध बना और आगे भाग्य बना, भाग्य के मुताबिक हमको जीवन मिला, सुख दुख मिल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, सेहत, बुरी सेहत या अच्छी सेहत, गरीबी, अमीरी, हमारा स्वभाव बना। अब वो जो पिछली प्रारब्ध है वो हमारे विचारों को, हमारी सोच को कंट्रोल करती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो अगर कहीं आपको मौका मिलता है ईश्वर का नाम जपने का, सुनने का, नेक काम करने का, भला काम करने का, दया करने का, कुछ पुण्य दान करने का, कुछ सेवा करने का, तो छोड़ना मत। क्योंकि ये तुमने पीछे कुछ ऐसा बोया होगा, वो अंकुरित हुआ तो ऐसे भाव आते हैं, फिर प्रारब्ध ने वैसा आपको सिग्नल दिया तो आप उसको छोड़िएगा मत। जितना ज्यादा कर सके करिएगा, प्रयास करिएगा, अन्यथा तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप सोचें तो हमारे हाथ में तो अपनी सांस भी नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो में कहा है कि चल रही है तो रोक के दिखाइए, और रुक गई तो चला के दिखाइए। कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इंचार्ज बने घूम रहे हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। यही मुसीबत है, यही परेशानी की जड़ है। तो जो पीछे किया था, अब कोशिश करना, ये विचार अगर आपको पकड़ में आए, ये आपको मोटिवेट करें, तो इसको लेके इस दिशा में सोचना। सब नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाए, सब तो ये पूरा वीडियो में नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो देख पाएंगे और इसका अनुसरण कर पाएंगे, जिनकी ये बात पकड़ में आएगी, जिनको लगे कि हाँ भाई ये तो बात सही है, ये संदेश उनके लिए ही है। मैं माध्यम मात्र हूं, मैं बार बार कहता रहता हूं, जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माध्यम है, मैं बोल रहा हूं, इसके जरिए रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे जरिए कोई और बोल रहा है, वो मालिक बोल रहा है, संदेश किसी और का है। ये सोशल मीडिया है, ये चैनल है, इसके जरिए ये संदेश यकीन मानिए उसके पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचाएगा वो जानता है, लेकिन पहुंचाएगा, और कईयों के पास पहुंचेगा, लेकिन सब इससे उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना जिसके भाग्य में है। मैंने कहा कैदी हैं, अदृश्य जेल के कैदी हैं। जितना जिसके भाग्य में है, जो जिसने पीछे किया हुआ है कर्म, और वो कितना अंकुरित हुआ है, वो इस संदेश से उतना ही लाभ ले पाएगा, न कम न ज्यादा। ये इतना डेफिनेट मामला है। तो मुझे बुलवाता है, मैं बोलता हूं माध्यम मात्र बन के, और संदेश जाता है। कोई किसी को मैसेज भेजता है, कोई यहां से विदेश भेज देता है, कोई विदेश से इंडिया भेज देता है, फिर उसके बाद पहुंच जाता है, फिर वो देख के उसका अनुसरण करने लगता है, फिर उसका जीवन बदल जाता है। यह संदेश उनके लिए था। मेरा जो फर्ज था या मेरा जो काम था, जो मेरी ड्यूटी थी, वो इतनी भर थी कि मुझे उसने बुलवाया, मैंने बोल दिया, रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दिया, मेरा काम खत्म।
बाकी काम तो उसका है, और उनकी प्रारब्ध उनके भाग्य का है जिनके पास इसने पहुंचना है। पहुंचेगा, जहां जाग लगनी है, जहां चोट लगनी है, जहां बत्ती ऑन होनी है वहां हो जानी है, और जहां नहीं होनी है जैसे किसी मोहतरमा ने, नीरा शर्मा जी शायद उनका नाम था, तो उन्होंने कल एक कहीं लिखा था कि आप बात को बहुत घसीटते हैं और बहुत रिपीट करते हैं। तो मैंने वहां भी उनको जवाब दिया था और यहां भी कहता हूं कि भाई अब आप मुफ्त में बैठ के सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोलता हूं, मुझे बुलवाता है, मुझसे रिपीट करवाता है। आप देखिए वो शादी वाले में शायद उन्होंने लिखा था, तो वो शादी वाले में आप पढ़िए जरा लोगों के कमेंट्स। यानी मैं कितनी बार एक बात को बार बार कहता हूं, अंडरलाइन करता हूं, एम्फेसाइज करता हूं, ताकि बात पकड़ में आए। कई बार लोग ऐसे कैजुअली बैठे से देखते रहते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं। ये ज्यादातर लोगों के साथ है। सत्संग करने में जाएंगे, किसी फिल्म में बैठे, फिल्मों में चुगली निंदा में बड़ा ध्यान लगा के बैठते हैं, लेकिन और बड़ा रिस्पॉन्स भी देते हैं, लेकिन जब सत्संग हो, ईश्वर की बात हो, तो लोग ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब प्रतिक्रिया शून्य, जैसे शून्य में ताक रहे हो ऐसे बैठे रहते हैं। बैठे हैं तो बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत सतर्कता से सुनते हैं और उसका अनुसरण भी करने का प्रयास करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो उसमें देखिए आपने कुछ लोगों ने सवाल पूछे हुए, यानी जिसका जवाब उस वीडियो में दिया हुआ है वही वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये नीरा शर्मा जी को जवाब है कि जरा देखिए आप वहां लोगों के सवाल देखिए जरा क्या है, और उसका जवाब जरा वीडियो सुनिए। तो इतनी बार रिपीट करने के बाद भी, एक बात को दोहराने के बाद भी, क्योंकि मेरा मामला ये नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स, या ऐसा नहीं होता कि मैंने एक टॉपिक लिया और इस पे बोलूंगा, यहां वो क्या बुलवा दे बीच में मुझे नहीं मालूम होता है। मेरी ऐसी कोई तैयारी पर्ची वर्चियां नहीं होती। मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में कहा, वो बुलवा देता है। अब कौन किसके पास पहुंचाना है, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर होता है हमारे यहाँ, जैसे न्यूज वालों के सामने वो खबरें चलती रहती हैं, पढ़ के बोलते रहते हैं, तो न्यूज जो पढ़ रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है उसने जो खबर दे दी उसको बोलनी पड़ेगी। तो मेरा तो ऐसा ही मामला है, जो मुझे भेज देता है मुझे बोलना पड़ता है। तो मेरा अपना कंट्रोल होता तो मैं तो बोलूं ही ना। मैं तो अपनी जो कमर्शियल वॉइसिंग करता था, जो अभी मैं अपने चैनल में भी थोड़ी सी डाली है, मंगल ढिलोन चैनल, तो इसके मुझे बड़े पैसे मिलते थे। तो हम तो भैया वहां बोलते हैं जहां पैसे मिलते हैं। यहां क्यों फालतू में अपना गला खराब करें, दिमाग खराब करें और फिर लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़ें, क्या क्या बहुत घसीटते हैं। खैर उनको लगा होगा कि मैं घसीटता हूं, लेकिन मुझे जो आता है मैं आगे बोलता रहता हूं। उससे हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा इंटरकनेक्टेड है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप अध्यात्म में जाएंगी तो आपकी समझ में आएगा। कुछ लोग कहते हैं आप लंबा और बोला करें, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो मैं क्या करूं। सबको तो यहां भगवान भी नहीं खुश कर पाए, कुछ लोग उसको भी गालियां देते रहते हैं। अगर बारिश ना करे तो गालियां, कर दे तो कुछ लोग गालियां देने लगते हैं। तो सबको तो खुश ईश्वर नहीं कर सके, मेरी क्या औकात है। तो खैर, तो मैं नहीं बोलता हूं, मुझे बुलवाता है ईश्वर, जो विचार मुझे देता मैं आगे बोल देता हूं। मैं तो बड़े जल्दी वाइंड अप करने के चक्कर में 3 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। अब ये सोचा था उतने पे खत्म करूंगा कि हम अपने भाग्य के अदर जेल के कैदी हैं, और उसमें स्वीपर्स की बात तो 3 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने और शुरू कर दिया। अब बीच में जब आता है तो मुझे पता लगने लगता है। अब ये मैंने उनसे कहा भी था कि हम लोग जूनियर सीनियर केजी के लोग हैं, हम लोग पीएचडी वाले या एमए वाले नहीं हैं। तो उनको बार बार छोटा आ से आम, ऊ से ऊट, और फिर में तस्वीर भी दिखानी पड़ती है। तो मेरे साथ ज्यादातर, सब नहीं है, यहाँ अभ्यासी लोग भी हैं, विद्वान लोग भी हैं, जो कमेंट लिखते हैं उसमें उनकी झलक होती है, उनके व्यक्तित्व की झलक होती है। जिस तरह का कमेंट को लिखता है, एक सज्जन ने आज कुछ लिख रहे थे कि आप क्रोधित क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब मैं आगे दूंगा, एक अलग से एक वीडियो करेंगे, लंबा हो गया। तो उसका मैंने वहां भी जवाब दिया कि आप क्रोधित क्यों हो जाते हैं, आप अगर आपको इतना ज्ञान है तो इरिटेट क्यों होते हैं, आपकी टोन, मतलब ऐसा कुछ लिखा था। खैर, तो मैं इसलिए ये बार बार बातों को कई बार रिपीट करता हूँ, ईश्वर मुझसे करवाता है मुझे माध्यम बना के, कि बात पकड़ में आए। यहाँ खाना पूरी वाला मामला नहीं है कि मैंने अपनी ड्यूटी की, मुझे तो मेरी तनख्वाह मिल जानी है। नहीं, मैं उसको जवाब दे हूं, मेरे बापू को। उसको मालूम है, आगे देखे पीछे देखे तुझते कहां छुपावे। तो उसको मालूम है कि मैं भावना से लगा हुआ हूं, उसको मालूम है कि मैं चाहता हूं दिल से कि लोगों का भला हो, लोगों का जीवन सुधरे, लोग सदाचारी हों, लोग ईश्वर का नाम जपें, सुने, उनका उद्धार हो, उनकी कुल का उद्धार हो। ये मैं दिल से चाहता हूं, बस मेरा काम हो गया। इसलिए मैं लगा रहता हूं।
और वो प्रसन्न होता है, क्योंकि वो सब जानता है आप दिल में किस मकसद से ये कर रहे हैं। मेरा क्या मकसद है ये बताइए। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मेरा इस तरह कोई आश्रम में जहां बड़े चेले बैठे हों, या आपसे मैंने कोई कहा हो कि डोनेशन दो भाई या इतने पैसे लगेंगे या मेंबरशिप लो, नहीं। मैं ऐसे ही कि आपका भला हो जाए। तो खाना पूरी नहीं है कि बस बाबा जी आए हैं, बाबा जी अब थोड़ा बोलेंगे और बच्चों आप लोग ईश्वर का नाम जपा करो, ऐसे थोड़ा सा बोल बाल के। मैं कितना जोर लगा लगा के कोशिश करता हूं कि आपका जीवन बदले, कनेक्शन से फोर्स के साथ बोलता हूं कि आपकी बात पकड़ में आए। ये सब परम सत्य है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। जो लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, मैं उन सबका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।